एक बंदे की जान चली गई, सामने देखते रहे दुनिया, कोई नहीं बचा पाया। अपनी फोन की टॉर्च जला के ये कहता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कल्पेबल होमिसाइड है। सेक्शन 100 बीएनएस के तहत केस बनता है सब पे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के उसी इलाके में मैं खड़ा हूं जहां पर 27 साल का युवराज मेहता जब गाड़ी से आ रहा था तो इसी दीवार को तोड़ते हुए उसकी गाड़ी इस तालाब में चली गई। आपको बता दें ये एक मॉल की जमीन में डबल बेसमेंट की खुदाई हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर पानी भरा हुआ था। और मौके पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, जब ये गाड़ी उस तरफ से सड़क से आ रही थी तो ये जो अब आपको साइन बोर्ड लगे दिख रहे हैं, उस समय यहाँ पर किसी तरीके का कोई साइन बोर्ड मौजूद नहीं था। और युवराज जब कोहरे में सीधा आ रहा था तो कोई साइन बोर्ड ना होने की वजह से वो गाड़ी सीधा यहाँ पे लेके आता है। दीवार तोड़ते हुए गाड़ी सीधा इस तालाब में जा गिरती है। गाड़ी अभी तक बरामद नहीं हुई है, जबकि युवराज की बॉडी को कल सुबह बरामद किया गया था। सबसे जो दर्दनाक पूरे हादसे में बात निकलकर सामने आ रही है, युवराज 1 से 1.5 से 2 घंटे तक गाड़ी की छत पे खड़े होकर मदद की गुहार लगाता रहा। मौके पे एनडीआरएफ पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, जो ये बहाना लगाती नजर आती है कि इस पानी के नीचे सरिये हैं और पानी बहुत ठंडा है। जिसके बाद 2 घंटे बाद यहाँ पे ही मौजूद उस वक्त भीड़ में एक जोमैटो की डिलीवरी बॉय पानी में जाता है और काफी देर ढूंढता है, लेकिन उसे युवराज की बॉडी नहीं मिलती। प्रशासन की जो सबसे बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है वो ये है, जिस एनडीआरएफ को अप्रिय घटनाओं के लिए, भूकंप के लिए, बाढ़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो यहाँ पर एक जान बचाने के लिए गुहार लगाते हुए लड़के की जब जान नहीं बचा पाता तो ये रीजन देता है कि सरिया है नीचे, पानी बहुत ठंडा था। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर मॉल की खुदाई का काम चल रहा था, डबल बेसमेंट की यहाँ पे खुदाई थी, जिसके बाद प्रशासन की अनदेखी के चलते यहाँ पर पानी भर गया। हादसे पर बात करने के लिए कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे पूरे हादसे को लेकर? यही रहते हैं? हम बिल्कुल यही रहते हैं, सेक्टर 50 में ही रहते हैं। और ये जो हुआ है हादसा, ये अवॉइडेबल था। अगर पहले से ही, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वो हो सकता था। हम क्यों रिएक्टिव होते हैं, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? क्या ये अथॉरिटी को दिख नहीं रहा था? क्या अथॉरिटी वाले आते नहीं है यहाँ पे? यहाँ का लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं आता है क्या? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं पहले से किया? एक बंदे की जान चली गई, सामने देखते रहे दुनिया, कोई नहीं बचा पाया। एक अथॉरिटी, बिल्डर और वो कर्मचारी जो नहीं बचा पाए, सब रिस्पॉन्सिबल है। और मतलब कल्पेबल होमिसाइड है। सेक्शन 100 बीएनएस के तहत केस बनता है सब पे, बिल्कुल। अब आज यहाँ भीड़ इकट्ठी है? हम सब क्या इसी चीज का इंतजार कर रहे थे? किसी का ही बेटा बेचारे की, पहले बेचारी 2 साल पहले माँ चली गई, बाप अकेला रह गया। पैसा दे भी दोगे तो क्या कर लेगा बेचारा? एकमात्र सहारा था, पैसे सब कुछ होता है। जिसका घर का परिवार का बंदा जाता है वो जानता है। क्या कहना चाहेंगे पूरे इंसिडेंट के बारे में? देखो जी, जो एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत दर्दनाक हुआ है और दिल दहलाने वाला हुआ है ये। क्योंकि जो 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 फादर है उनका इकलौता था और घर में कोई इतना परिवार नहीं था। फिर बात ये थी कि यहाँ पर जो कोहरा मचा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो गाड़ी आई बिल्कुल सीधा जाके बेसमेंट वाले पानी में चली गई। उसके बाद वो धीरे धीरे डूबती चली गई और युवराज जो था उस वो अपनी फ़ोन की टॉर्च जला के ये कहता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई उसे बचाने के लिए नहीं उतरा। फिर बात ये थे, उसके पापा भी थे, पुलिस प्रशासन भी था, सभी था। तो कोई कुछ नहीं कर पाया। जब वो आखिरी टाइम तक ये कहता रहा कि बचा लो, बचा लो, फिर भी वो डूबता चला गया। फिर वो जब मर गया तो उसके बाद उसे निकाला गया है। उसके बाद भी अभी तक 3 से 4 दिन हो गए, गाड़ी तक का कोई अता पता नहीं है, गाड़ी इसके अंदर है, उसको भी नहीं निकाला गया है अभी तक। और यहाँ के जितने भी ये बैरिकेड वगैरह जो भी लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था। और ये लाइट वाइट कुछ नहीं जलती यहाँ पर। तो कोहरे में इंसान क्या कर सकता है? किसी को कुछ दिखेगा ना, तो ये किसकी गलतियाँ हैं? जब प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है, उस समय यहाँ पर वो मदद की लगातार जब गुहार लगा रहा था, कोई नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचे थे यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी था और जो लड़का था उसके पिताजी भी थे यहाँ पर। वो पिताजी उसे संतुष्ट कर रहे थे, बेटा हम बचाएंगे बचाएंगे, कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मतलब कहा कि इधर से जाओ, उधर से जाओ, कि बचाओ उसे, पर कोई नहीं उतरा वहाँ पर। कोई नहीं उतरा पानी में। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा
किस तरीके से वो जहां से गाड़ी सामने आ रही थी, ये गाड़ी जैसे आप सामने आती देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ से गाड़ी आ रही थी, जो बिना किसी साइन बोर्ड और यहाँ पर लाइट्स ना होने की वजह से सीधा, ये जो आपको अभी बोर्ड्स नजर आ रहे हैं ये उस समय मौजूद नहीं थे। युवराज सीधा गाड़ी लेके आता है और सीधा ही चला जाता है, क्योंकि कोई यहाँ पर बैरिगेट नहीं था, प्रशासन की तरफ से कोई साइन बोर्ड की मौजूदगी नहीं थी, जिसके बाद गाड़ी सीधा तालाब में जा गिरती है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है पूरे मामले में, अभी तक एक जेई को सस्पेंड किया गया है, जो बिल्डर हैं मॉल के, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, एक घर का चिराग बुझ जाता है, इकलौता लड़का यहाँ पर 2 घंटे तक पूरी, जब वो बचाव के लिए गुहार लगाता रहता है, तब तक पुलिस, एनडीआरएफ, सभी लोग तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन कोई पानी में उतरकर उसे बचाने की जहमत नहीं करता, जिसके चलते एक घर का चिराग बुझ जाता है। पूरे मामले को लेकर गहमा गहमी है, अभी भी मौके पर भीड़ मौजूद है लोगों की, मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज आप देख रहे हैं और डेवलपमेंट के बड़े बड़े सरकार के दावों के बीच, ये नोएडा की पोल खोलती तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशासन की लापरवाही एक और जान लील लेता है, मौके पर पहुंचने के बाद भी प्रशासन उसकी जान नहीं बचा पाता। जिस एनडीआरएफ को भूकंप, बाढ़ जैसी अप्रिय घटनाओं के लिए ध्यान में रखते हुए ट्रेंड किया जाता है, वो जरा से गहरे पानी में जाने की जहमत नहीं करता, बोलता है कि सरिये हैं, पानी बहुत ठंडा है। अंकल जी, प्रशासन की इस लापरवाही के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या करें, लापरवाही तो पूरी है जी, दिख रहा है जी। ये भी नहीं थे पहले, है जी। अब ये हुआ है तो गलत हुआ है। सभी की जुबां पर एक ही बात है, जो हादसा हुआ है वो बेहद गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और ये ज्यादा गहरा पानी नहीं है, ज्यादा गहरा पानी ना होने के बावजूद भी पुलिस, एनडीआरएफ कोई भी नहीं जाता अंदर। क्या कहेंगे इस लापरवाही के लिए? लापरवाही के लिए क्या बोलेंगे जी, जब उसका बेचारे का पूरा ही सब कुछ उजड़ गया, अब क्या कहेंगे, बचा ही नहीं कुछ कहने के लिए। ये बताओ, अभी 3 दिन हो चुके हैं, गाड़ी भी नहीं निकल पाई है। हो सकता है कोई और भी लोग इसमें हो, भाई कोई और भी उसका मित्र बैठा हो या उसका कोई भी रिलेशन कोई भी हो। अभी तो गाड़ी नहीं निकली है, अभी तो एक डेड बॉडी को निकाल के ही ये ने बोल दिया कि भाई हमने डेड बॉडी निकाल दी। बड़ी बड़ी सोसाइटीज के बीच अगर कोई हादसा हो जाता है तो ये हादसा उस बात की गवाही दे रहा है कि हमारा प्रशासन कितना इन तरह की घटनाओं के लिए तैयार है। अगर यहाँ पर इस बात से ही अंदाजा लगाइए, इंसिडेंट को बीते इतना समय हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, तमाम डिपार्टमेंट अभी तक भी गाड़ी को ही बरामद नहीं कर सके। तमाम जद्दोजहद के बाद कल सुबह लड़के के शव को बरामद किया जाता है। एक लौता लड़का था। इलाके में तनाव का माहौल है, घर वालों के बीच मातम पसरा है, क्योंकि घर का इकलौता चिराग युवराज मेहता अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी ग्रैंड विटारा गाड़ी से वो गुड़गांव से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। देर रात घर लौटता है, तभी इस हादसे का प्रशासन की लापरवाही के चलते शिकार हो जाता है। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, ग्रेटर नोएडा।